जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार वृंदावन। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। भाद्रपद चल रहा है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, अभी आगे राधा अष्टमी आने वाली है, तो उत्सवों का दौर चला हुआ है। और यहाँ तो भागवत निकेतन है, नित्य उत्सव होता है, नित्य भागवत की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोकार्धम श्लोक पादम व जिस घर में गाया जाए, गुनगुनाया जाए, कहते हैं वहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी महाराज विराजमान होकर सुनते हैं। तो यदि आपके घर में यह कथा श्रवण करी जा रही है, आप कोई भी कार्य करते रहें, अपने फ़ोन में चला दें, टैबलेट में चला दें, आपका जो घर का पीसी है फ्री है उसमें चला दें और लाउड करके बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। बड़ा दिव्य आनंद का प्रसंग यह चला हुआ है। ध्रुव चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आइए उनके भाई के उत्तम की कथा और ध्रुव का यक्षों के साथ बड़ा ही विशाल युद्ध, यह कथा हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन से, भागवत निकेतन से। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः तदस्मोऽध्यायो। मैत्रेयोवाच प्रजापते दुहितरं शिशुमारस्य मे ध्रुवोपये मे ब्रह्मीनाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी ने ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उसमें उनके कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। इलायाम भार्यायाम वायु पुत्र्याम महाबलो पुत्र पुत्कल नामानाम योषिद रत्नमजी जनत उत्तम कृतोद्वाहो मृगयायाम बलीय सौहत पुण्यो जनेनाद्रो तन्मातस्य गतिं गत। ध्रुवो भ्रातरो वदं श्रुत्वा कोपामर्शो सुचार्पितो सत्वा कोपामर्शो सुचार्पितो जैत्रं सिंधनमास्ताय गतः पुण्यो जनालयम्। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उसके उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव जी ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। गत्वो दीचिम दिशम राजाम रुद्रानुचर सेविताम ददर्शो हिमवद्रोण्याम पुरीं गुह्यक संकुलाम ददमो शंकम बृहद्वाहुं कम दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्न दृश छत्तरूपदेव्यो दृशन वर्षम्। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाचादि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं, उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। ततो निष्क्रम्य बलिनो उपदेवो महावटो असंतो निनादादो मोहितो दुरायुधो श्रोतानापततो वीरो गृधनवो महारथो एकैकं युगपत्सर्वान् नहन् बाणे श्रिवे ते वे ललाट लग्नेस्ते रश्मि सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानो मांसंसन कर्म तस्य ततो वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को और शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर, उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येकों को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। ते पीचाओ बस्पृश्यन्त्यो ते भी चाओ बस्पृश्यन्त्यो चामुमुपस्मृश्यन्त्यो पादस्पर्शो में ऊरगो शरीर विध्यन युगपद दुगणं प्रियचकीर्षव ततः परिगणेस्त्रंसै प्राशस्सून वर्ष्वधै शक्यष्ट्रभिर्भुषुण्डिर्भेश्चित्रवाजै शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिता सरतं सहसारितं इक्षतस्तत्प्रति कर्तुर्मयोतानि
त्रयोदश मयुतानि त्रयोदश ओत्तानपादीशतदासस्य वर्षेण भूरिणो न उपादृश्यत तच्चन्न आसारेण यथा गिरो। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनके दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000, तो यानी 10 को 1,000 कहते हैं, 10,000 को 1 अयुत संस्कृत में कहा जाता है। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिक, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फर्शा, शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखद्वार बाणों की वर्षा की। इस पंखदार बाणों की वर्षा की इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का दिखना बंद हो जाता है। हाहाकार स्वदेवासीत सिद्धानाम देव पश्यता मतो यम मानव सूर्यो मग्न पुण्यो जनार्णवै नंदत सूयात दाने सूर्य कासा स्वितो मृते उत्तिष्ठ धृतस्तस्य निहारादयो भास्करः धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यं सदां खे नमुद्वहन् अस्त्रैकम्भ्य दमद्वाणै गणानि कवमाननो। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो जाएगा। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। उसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वहां प्रकट हो गया, जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहलाने के लिए फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्मणि राक्षसां कायानाविशतस्तग्माः गिरीन सेनो यथा मल्ले संचिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डले ऊरुर्विरेम तालावेर दौर्भिर्वरवलगुविहारगीयूर मुकुटे रुष्णीस्नेश्वमादनैः आश्रितास्तारणमभो रेजुरवीर मनोहर। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वत में प्रवेश कर गए। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तक से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहु हारों से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगडंडियों से पटी हुई वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। हतुआ वशिष्ठा इतरे ऋणाजिराद रक्षो गणा क्षत्रिय वरीयसायकै प्रायो विवक्रणा वयवा विदुद्रव मृगेन्द्र विक्रीडित यूतपायव अपश्यमाना सततात्मता येनां महामृदे कंचन मानवोत्तमं पुरीं दिदृक्षन् पिनामिषद्विषां नमायनां वेद चिकीर्षितः जन इति ब्रह्मश्चित्ररथसारिथिं यत्तः परेषां प्रतियोग शङ्कितां तुस्राव शब्दं जलितैर्वेरितं नभस्पतो दिक्षु रजोनुपद्रश्यत। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायों अंग अंग छिन्न भिन्न कर उनके प्रायों अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के परास्त हुए गजराज सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में जब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी को देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आदि का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। क्षणेनाच्छादितं व्योम गणानीकेन सर्वतो विस्फुरत् दडितादिक्षो त्रासयन्त यत्नुना त्रासयत्यस्तनयत्नुना बव्रशोरुदिनोरागास्त्रक्यूण विमूत्रमेदशां वृवृषो रुदिनोरागस्त्रक्पूय विणमूत्रमेदशां निपेतुर्गनादस्य कबन्धान्यग्रतो नगः ततः के दृश्यतः गिरिनपेतो सर्वतो दिशं गदा परिगणित्रस्त्रमुशला सास्मवर्ष्मिणः अहयोः ससनी श्वासावन्तोऽग्निरुसाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामद्दौ सिंहव्याघ्रासयूथसः। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से गिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश से एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिक, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्व वज्र की तरह फंकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मत वाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे
रहे हैं। समुद्र और मीर्भिर्भीम प्लावयन् सर्वतो भवम् आसादो महाल्लादो कल्पान्तयत भीषणो एवं विधान्यनेकानि त्रासान्न मननस्विनान् सृजत्यस्नतिग्मगतयो आसुर्यां मायासुरो ध्रुवे प्रयुक्तो मसुरैस्तां मायामतिदुस्तरां निशाम्यो तस्य मुनयो समागतो। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों औत्तान पादे भगवान स्तवसांग्रधन वादे क्षणोत्वनिता हरो विवक्षान्यन्नाम धेयम विविधाय निशम्य चांद लोकोब्ज सातरति दुस्तर मंग मृत्युम। मुनियों ने कहा, उद्दान पाद नंदन ध्रुव शरणागत भयभंजन सांग्रपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। स्वस्थ हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का तो नाम ही ऐसा है कि महाराज मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। और ये हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम कहाँ का वाक्य है? ये वाक्य है गजेंद्र मोक्ष का। जिस समय महाराज गजराज को, हाथी को ग्राह पकड़ लेता है और गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे और तिल भर सूंघ रही हरि जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। और जैसे ही ह कहा तो भगवान चल दिए और री हरि पूरा कह नहीं पाए गजराज, तब तक तो भगवान ने उनकी प्राण रक्षा कर ली। वही यहाँ कहा गया है, मुनियों ने कहा है महाराज भगवान का नाम तो अकाल मृत्यु को भी टाल देता है, अनायास भी बचा देता है। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हम भगवान को कभी भूले नहीं। बस यही एक प्रार्थना गोविंद के चरणों में बनी रहे। और यदि हमें याद रहेगी ना गोविंद की, तो फिर गोविंद की दया हम पे बनी रहेगी। आइए अध्याय की इति करते हैं। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दशमोत्सवः श्रीमान कृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी है तो। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक भी आप कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह अच्छा नहीं लगा हमें, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग BKVPS परिवार के सदस्य बने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल कथा सुनने के लिए आते हैं अथवा केवल वीडियो और अपडेट देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है और देख के चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए। बाकी हम तो लगे हैं ठाकुर जी की सेवा में, सुना रहे हैं, मूल कथा लेके चले हुए हैं। प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बुजुर्गों को बालकों को सुनाइए। और यदि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। एक चैनल दास का और भी है, राधे श्याम जी वशिष्ठ। गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, VKVPS पर इस समय ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्रुव चरित्र की प्यारी कथा चली हुई है, बड़ा आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।